देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में इन ट्रेंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी, ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर। डिटरमाइंस 1 में साइन ए कोस ए, नंबर 2 में साइन सी और कोस सी। आपके स्क्रीन में हिंदी और अंग्रेजी में दोनों में क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। देखिए इसे हम सॉल्व करते हैं, बहुत आसान है दोस्तों। इन ट्रेंगल ए बी सी, एक ट्रेंगल है ए बी सी जिसका एंगल बी 90 डिग्री का है। ए बी सी एक एंगल बी 90 डिग्री का है। ए बी के मान 24 सेंटीमीटर है, ए बी के मान 24 सेंटीमीटर हैं और बी सी के मान 7 सेंटीमीटर है। आपको निकालना है नंबर 1 में साइन ए इंटू कोस ए। तो बहुत आसान है। देखिए सबसे पहले ए बी मुझे मालूम है और बी सी मालूम है, ए सी नहीं मालूम है दोस्तों। ए सी नहीं मालूम है, पहले ए सी को फाइंड कर लीजिए। पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम से ए सी स्क्वायर बराबर होंगे ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। ए बी के मान बोलिए 24 का स्क्वायर और बी सी के मान 7 का स्क्वायर। 24 का स्क्वायर दोस्तों क्या होगा, 576 होंगे, 576 होंगे। करके देख लीजिए। 24 का स्क्वायर 16 हाथ में 1, 2 4 जा 8, 8 जा 16, 16 1 17, 17 का 7 हाथ पर 1, 2 का स्क्वायर 4 और 1 5, 576 प्लस 7 का स्क्वायर 49 49। इसको यदि दोस्तों प्लस करते हैं, ठीक है, तो प्लस कीजिए 625 होगा दोस्तों, 625 होंगे, ठीक है। तो ए सी बराबर हो जाएंगे √625, यानी ए सी बराबर 25 होगा। ए सी के मान जो होंगे 25 सेंटीमीटर होंगे। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? ये पाइथागोरस थ्योरम से मैंने इसे ज्ञात किया। दोस्तों मैंने एक बार बताया था ट्रिपलेट रूल के बारे में बताया था, इसके बारे में समझ लीजिए। ट्रिपलेट रूल के बारे में बताया था, 3 4 5 एक ट्रिपलेट रूल है दोस्तों। मैंने अभी बताया x कोमा x स्क्वायर माइनस 1/2 कोमा x स्क्वायर प्लस 1/2, ठीक है। तो या 7 24 और 25 भी ट्रिपलेट नंबर होता है। देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ पर 7 है, यहाँ 24 है दोस्तों, यहाँ 7 होगा, यहाँ 24 होगा, तो यहाँ पर 25 तो होगा ही ना, यहाँ पर 25 तो होगा। यदि यहाँ पर 7 है 24 है तो यहाँ 25 होगा ही, क्योंकि ट्रिपलेट रूल के अनुसार 7 यहाँ पर है, यहाँ 24 है, 24 में यदि 1 जोड़ते हैं तो 25 होगा। अब 25 सबसे बड़ा डिजिट है और हाइपोटेनस का मान भी सबसे बड़ा होता है, यानी मेरा ही इसमें लागू हो रहा है, ठीक है दोस्तों। ये क्या था, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, ठीक है, ये एकेडमिक एग्जाम्स के लिए है, आपको सॉल्व करना है। क्लियर? इसके बाद देखिए, आपका समय ना लेते हुए, वीडियो लंबा ना हो जाए, इसलिए थोड़ा सा स्पीड में काम करना पड़ेगा मुझे, और जब कोई दिक्कत होगा तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। आपको निकालना है नंबर 1 में, नंबर 1 निकालना है साइन ए। तो साइन ए का दोस्तों फॉर्मूला होगा P/H होते हैं। तो जहाँ पर एंगल होगा उसके अपोजिट, जहाँ पर एंगल होगा दोस्तों उसके अपोजिट को ही हम लोग P बोलते हैं, ठीक है। और ए के सामने वाली भुजा को, एडजेंट साइड को B बोलेंगे, मैंने दोस्तों डिस्कस किया था, ठीक है। तो यहाँ पर लिखिए P के मान दोस्तों क्या होगा, BC, और H के मान AC, यानी BC का दोस्तों वैल्यू होगा 7 और AC और का वैल्यू 25 दोस्तों बन गया। अब आते हैं कोस ए में, आते हैं कोस ए। तो कोस ए का होता है B/H। B बोलेंगे दोस्तों कोस ए के सामने वाली भुजा, एडजेंट वाली भुजा को बोलेंगे B, यानी AB, और H के मान AC हो जाएगा, ठीक है। तो AB का वैल्यू है 24
और ए सी का वैल्यू 25। दोस्तों सॉल्व हो गया। अब आते हैं साइन सी में। नंबर 2 देखिए, साइन सी और कॉस सी फाइंड करने के लिए कहा गया है। दोस्तों यहाँ पर एंगल चेंज हो गया है, यहाँ पर ए एंगल था, ठीक है, और यहाँ पर सी एंगल हो गया। जब एंगल चेंज होगा तो परपेंडिकुलर भी चेंज होगा और बेस भी चेंज होगा, लेकिन हाइपोटेनस सेम होगा। सबसे बड़ी भुजा को ही हाइपोटेनस बोलते हैं, लार्जेस्ट साइड को ही हाइपोटेनस कहते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ से फिगर एक बार फिर से ड्रॉ कर लेता हूँ ताकि वो समझ में आ जाए अच्छा से। यहाँ पर देखिए ए बी, यहाँ पर सी है, ठीक है। यहाँ पर है 25 सेंटीमीटर, यहाँ पर 20 यहाँ पर है यहाँ पर 7 सेंटीमीटर और यहाँ पर 24 सेंटीमीटर। इस एंगल का बात किया जाए, सी के बारे में बताया गया है, तो एंगल सी के अपोजिट साइड वाली भुजा को ही हम लोग पी बोलेंगे और एंगल सी के सामने वाली भुजा को बी बोलेंगे, ठीक है। आप देखिए यहाँ से साइन सी फाइंड कर दीजिए। साइन सी यानी दोस्तों पी बटे में एच होगा, तो पी मतलब दोस्तों क्या होगा, ए बी, और एच का मतलब ए सी। यानी दोस्तों ए बी का मान 24 बटे में 25 दोस्तों बन गया। दी कोस सी फाइंड करने का कहा जाए तो बी बटे में एच होगा, तो बी मतलब दोस्तों देखिए बी यहाँ पर है बी सी बटे में ए सी, यानी बी सी का वैल्यू दोस्तों 7/25 दोस्तों सॉल्व हो गया। आई होप दोस्तों आपको समझ में आया होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसी तरह दोस्तों क्वेश्चन आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं।